प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पालित। सेल आरएसपी में कार्बन न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की जन स्वास्थ्य इकाई ने इस्पात शहर में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 29 अगस्त 2024 को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक व श्री एसआर सूर्यवंशी मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा सम्मानित अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार एवं इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पीके स्वाई और संयंत्र एवं हॉकी हॉस्टल पानपोष के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। गणमान्यों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महान मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए श्री सूर्यवंशी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल सितारों को विकसित करने में आरएसपी के योगदान पर प्रकाश डाला। व्यक्तियों और समाज पर खेलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए उन्होंने सभी से कड़ी मेहनत, सम्मान, ईमानदारी और खेल भावना के मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर सेल हॉकी अकादमी और हॉकी छात्रावास पानपोष के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला गया। मुख्य अतिथि और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ परिचय कराया गया। खेल 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। समारोह के दौरान कार्यपालक निदेशक वक्स ने अर्जुन पुरस्कार विजेता और ओलंपियन और पूर्व सेल हॉकी अकादमी कैडेट श्री वीरेंद्र लकड़ा को सम्मानित किया। मैच के औपचारिक उद्घाटन से पहले राष्ट्रगान गाया गया और उसके बाद ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में फिट इंडिया शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। शुरुआत में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पीके स्वाई ने स्वागत भाषण पेश किया। खेल विभाग की टीम के साथ मिलकर उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुपाड़ी ने कार्यक्रम का समन्वय किया तथा सिलिकॉन स्टील मिल विभाग के श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 28 अगस्त को कार्बन न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक HRLND श्री HN पति ने की। कार्यक्रम में संयंत्र के कुछ अधिकारियों सहित कुल 25 प्रबंधन प्रशिक्षकों ने भाग लिया। सत्र में पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG सिद्धांतों और सतत विकास लक्ष्यों SDG के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के वैश्विक संदर्भ की सामान्य समझ को प्रबंधन WMD श्री दीपक गर्ग ने बनाने की कोशिश की। उप महाप्रबंधक EMD श्री BP पांडे ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य को प्राप्त करने की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एक स्थायी भविष्य के मार्ग पर बाधाओं को दूर करने के लिए नवाचार और सहयोग प्रयासों की तत्कालिकता पर जोर दिया। वरिष्ठ प्रबंधक NPM श्री के दीपक ने उद्योग को बदलने में आरएसपी की अहम भूमिका पर जोर देते हुए हरित इस्पात उत्पादन पर चर्चा का नेतृत्व किया और अत्याधुनिक तकनीकी पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ प्रबंधक EMD श्री H मिश्रा ने भविष्य की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जो इस्पात उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट की काफ़ी कम कर सकते हैं। प्रबंधक EED सुश्री रजनी ब्रगड़ा ने आरएसपी की चल रही पहलों और स्थिरता की ओर इसके रोड मैप को विस्तृत रूप से बताया, जिसमें नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिए संयंत्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का समापन एक प्रश्नोत्तरी और एक पोस्ट टेस्ट के साथ हुआ, जिसके बाद एक समापन सत्र हुआ जिसमें दिन की प्रमुख शिक्षाप्रद सत्रों का सारांश साझा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक HPLND सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर HRLND श्री PK दास द्वारा किया गया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने इस्पात शहर में डेंगू के खतरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। व्यापक कार्य योजना के तहत कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें टाउनशिप में जागरूकता कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शामिल है। प्लांट में चुने गए 60 स्वयंसेवकों की एक टीम घरों, बाजार क्षेत्रों और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सर्वेक्षण कर रही है और लोगों को डेंगू की रोकथाम के बारे में जागरूक कर रही है। आवासीय क्षेत्रों में माइकिंग भी की जा रही है और जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार IEC सामग्री जैसे पर्चे वितरित किए जा रहे हैं। पानी के जमाव वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके अलावा सड़क के किनारे और आसपास की झुग्गियों में कचरा हटाने और झाड़ियों की कटाई के साथ साथ नालियों की सफाई जैसे अन्य उपाय भी निर्धारित तरीके से किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई टाउनशिप और संयंत्र में स्कूलों, कॉलेजों, संचार अभ्यासों जैसे विभिन्न मंचों पर जागरूकता वार्ता भी कर रही है। ड्राई डे अवधारणा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, यानी सप्ताह में किसी एक दिन 1 घंटा सफाई, स्वच्छता और घरों के अंदर और आसपास के पानी को साफ करने के लिए समर्पित किया जाएगा। संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत निवासियों और दुकानदारों को उनके घरों और आसपास सफाई बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।